ਅੱਜ अगर आप गल कर रहे हैं तो अज गल कर रहे हैं विश्व के स्वरूप बारे। स्वरूप किस रूप में किस चीज़ों में किस तरीके मिलता है। तो सब तो पहले गल करिए विश्व हथ में कैप रखते अगर विश्व के नीचे कैप रख लगा लिए तो उसके नाल बनता है विश्व शब्द जोड़ा है और इसका अर्थ की होंगे है घेरना छा जाना सारी जगह फैल जाना। तो ऐसा कोई भी द्रव्य जो शरीर में जाकर वो शीघ्रता सारे शरीर में व्याप्त हो गए उसको आप कह सकते हैं कि विश्व। इससे खासकर फैलन के सुभाव की वजह नाल ही अगर आप शाब्दिक अर्थ की गल करिए तो इन्हों विश्व कहा गया। हुण आंदा है कि कोई भी चीज़ बारे अगर आप डिस्कस करते हैं तो सब तो पहले आप गल के ओरीजन बारे डिस्कस करते हैं कि विच अगर कोई चीज़ आई तो किस तरह आप ह्यूमनस बारे अपनी रेस बारे गल करते हैं किस तरह आप पैदा हुए यूनीसैलुलर होए फिर मल्टी सैलुलर होए मल्टी सैलुलर तो होमो सेपियंस तक पहुँचने साडा एक बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगे जोड़ा है। सिमिलरली अगर विश्व आया तो विश्व का ऐसा की स्वभाव से की चीज़ से जिसकी वजह से विश्व आना पाया और विश्व की जरूरत पई और विश्व संसार में प्रगट है। अगर आप पुराणिक गाथा की गल करते हैं तो अलग अलग संहिता ग्रंथों के अंदर अलग अलग तरीके अलग अलग एक वर्णन मिलता है जिसे थोड़ा जिहा विश्व का ओरीजन जोड़ा है आपको स्पष्ट होता। अगर आप साइंटिफिक पैरामीटर से लागे हाले आप दोनों व्यूज इसे डिस्कस कर रहे हैं आप मॉडर्न व्यू भी डिस्कस कर रहे हैं आप आयुर्वेदिक व्यू भी डिस्कस कर रहे हैं। इस तो पहले कि मैं आयुर्वेदिक व्यू भी जावा सब तो पहला आप जो डिस्कस करांगे श्रीमद भगवत गीता में की आया है। ये तो तुम सारे जानते हो कि समुद्र मंथन हो रहा है ठीक है ना। समुद्र मंथन के टाइम पर की होया आलमोस्ट एक मदानी वांग आप उसनों मंथन लगे तो कई चीज़ें निकलन लगी जी। तो जब अमृत प्रगट होने लग्या अमृत पैदा होने तो पहला की होया विश्व प्रगट होया। तो अगर आप खासकर धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो उस लिखा आता है कि जब विश्व पैदा होया तो सारे जोड़े देवता से ये जोड़े राक्षस सारे घबरा गए उस चीज़ को देख के। तो कौन उस तो सब तो कि कौन है भगवान शिव है आप ही उन्होंने नीलकंठ कहते हैं ना नीलकंठ भगवान शिव ठीक है। उन्होंने की किया उन्होंने उस विष को लिया और उस विष का पान कर लिया और अपने कंठ में रख लिया उसने ठीक है। इसलिए आप एक कहते नीलकंठ भगवान शिव है ना। बट जदों लै रहे सी इस विष को या इसका पान कर रहे सी तो कुछ बूंदा जिहड़ियां हैगियां वो धरती ते गिर गई। वो बूंदा जिस जगह धरती ते गिरियां जिस देखो या तो वैजीटेबल ओरिजिन है या एनीमल ओरिजिन जिन्होंने प्लांट्स से जिन्होंने एनीमल के संपर्क में बूंदा आईयां वो विषय एक तो यह स्टोरी है कि जी एक काल्पनिक भी हो सकती है कुछ साइंटिफिक बेसिस भी हो सकती है क्योंकि समुद्र को मथना एक कोई आसान गल नहीं है कि किस तरीके का मथना होना है। लेकिन अगर तुम पुरानी चीज़ों को सुनोगे इस तो बाद में डिस्कस करा बहुत सारे अजूबे जो देखने वाले हैं मे बी एनीथिंग कुछ ऐसा होया है बट वो क्योंकि एक रेफरेंस ग्रंथ के अंदर नहीं ये चीज़ आ रही है ये चीज़ कई सारे रेफरेंस ग्रंथ के अंदर आ रही है। उस तो बाद चरक संहिता आप गल करिए अपने चरक संहिता की जो मेडिसिन का ग्रंथ है तो इन्हें की कहा है कि जब अमृत का पान क्योंकि दोनों देवता भी चाहते थे अमृत का पान करना राक्षसी देवता चाहते थे अमृत का पान करना। जदों समुद्र का शीर मंथन कर रहे थे तो वो एक भयानक स्वरूप तो एक पुरुष प्रगट हो जिधर खासकर की सी बहुत तेजस्वी सी दांत बड़े बड़े दंत सी हरे रंग के केश से जोड़े है अग्नि देवता तो अग्नि निकल रही सी समान निकल रही सी। इन्हों देख के जिन्हें उत्थे उपस्थित देवता तो राक्षस से वो सारे विषाद युक्त हो। उन्हें आप पहले जो डेफिनेशन की गल की विषाद उत्पन्न करने वाले की कहते हैं इतों जोड़ा है खासकर विष संज्ञा प्राप्त हुण जो अग्नि के समान दाहक हो रहा सी तो उस विष पुरुष को स्थावर ते जंग ब्रह्मा जी ने उन्होंने दो यूनियन में वंड दिता। ये स्टोरी है जी आप चरक तो ली सुश्रुत थोड़ा जहा इतने अलग रेफरेंस मिलता है। सुश्रुत इतने समुद्र मंथन की गल नहीं कर रहे। सुश्रुत कह रहे हैं कि सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई उत्पत्ति काल में चला गया जितने सृष्टि उत्पत्ति हुई तो उस समय करते हुए जब ब्रह्मा जी स्थिति रचना कर रहे थे तो खासकर विमान तो चूड़ी राक्षस कैटम वो नाम पर्टिकुलर रेफरेंस दिता है कि कैटम नाम का राक्षस जोड़ा है वो प्रगट हो गया। जो कैटम नाम का राक्षस पैदा होया तो वो खासकर अपने विष के नाल लोगों को जलान लगे वो मतलब एक डरान लगे सारे जोड़ा है विषाद उत्पन्न करने लगे और इस तो जोड़े है ब्रह्मा जी काफ़ी क्रोध हो गए उन्होंने क्रोध ने पर्टिकुलर एक दारुण स्वरूप एक बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लिया राक्षस का एक बहुत बड़ा जो भयानक रूप उसको धारण कर लिया। वो खासकर उसने जो कैटम नाम राक्षस से वध कर दिया लेकिन वो फिर फैलन लग गया वो स्वरूप बदन लग गया उस क्रोध का जोड़ा है उसको वर्ड में क्रोध ही दिता गया किसी क्रोध नाम का राक्षस जो पैदा हुआ
ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਦੋ ਯੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਰਡ ਸਟੋਰੀ ਆ ਗਈ ਸੁਸ਼ਰੂਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਗਵਟ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਗਵਟ ਸੇਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸਤਵ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚਰਕ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਖਸ਼, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਟਵ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਤਵ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟਵ ਵਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੈਟਵ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਬਾਲ ਖੜੇ, ਚਮਕੀਲੀ ਦਾੜਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਕਰਾਲ ਦਾੜਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਵਤਾ ਔਰ ਰਾਕਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਸ਼ਾਦਯੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। तो प्राणी में जलाने की इच्छा करने लगे कि मैं इन्हें सारे जला दें, सृष्टि का नाश कर दूँगा। इसको देखते हुए ब्रह्मा जी ने अमृत बनाने की इच्छा तो उसको औषधियों या जानवरों एक स्थावरे जंगम भेज दिया। सो ये ऑल स्टोरी जी आप देखते हैं इन्होंने एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जी उत्पत्ति हुई है विश्व की वो खासकर आप जी गल करिए समुद्र मंथन या क्षीर मंथन सृष्टि की उत्पत्ति के समान ही विश्व की उत्पत्ति का जो ओरिजिन है वो भी सृष्टि के नाल ही है। जब सृष्टि हुई तो विश्व भी हुआ। लेकिन अगर आप हम मॉडर्न साइंस की गल करते हैं कि मॉडर्न साइंस में आप देखिए यूनिसेलर मल्टीसेलर कई ऑर्गेनिज्म साढ़े शुरू तो पैदा हुए। सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह ध्वनि तो हुई, आप कहते हैं नाद तो हुई। अगर आप संहिता ग्रंथ का एक वर्णन देखा तो एक नाद है, नाद तो वाइब्रेशन पैदा हुई, वाइब्रेशन तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन से वो कूलिंग मिली, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म पैदा हो, यूनिसेलर मल्टीसेलर बने और अज की डेट तक आप बने। और अगर आप उसके देखते हैं कि जब एक तो आप कह सकते हैं कि देयर वाज जेनेटिक ओरिजिन, हूँ किसी की एक तासीर है, एक किसी की स्वभाव है, वो जेनेटिक है। एक आदमी है बोलता बहुत क्रूर है, बहुत गंदा बोलता है, आप ये कह सकते हैं कि वो स्वभाव है। हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो बट वो स्वभाव है। सिमिलरली जो जीन्स का रिस्पॉन्स क्योंकि इन्नी सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो कुछ जीन्स ऐसी भी थी जी विशैली थी, शुरू तो ही विशैली थी। जिस तरह आम वनस्पति की उत्पत्ति हुई, वनस्पति अगर हम कोई पूछे कि फुल क्यों होया जी, फ्रूट क्यों होया जी, फ्रूट मीठा क्यों है जी, ये तो कोई आंसर नहीं क्योंकि जीन्स के नाल जुड़े हुए। दूसरी चीज़ आप कहते हैं अडेप्टेशन। हम पिक्चर प्लांट की गल करते हैं कि मॉडर्न साइंस में की हुए अडेप्टेशन हुई, जो कैमलियन है की हुआ अपने कलर में अपने चेंज करने किस वास्ते किया, जो प्रोटेक्शन वास्ते चेंज किया। सो जिस तरह चीज़ा आईयां प्लांट्स एनीमल्स ने अपने आप को अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट ताकि वो बाकी अपने दूजे जो आस पास के शिकार है उन्होंने तो बच सकते। आप गुलाब की गल करिए, गुलाब इस कंडे क्यों है, एक अच्छा बहुत अच्छा सुंदर फुल भी है कंडे भी क्यों है ताकि उसको तोड़ ना सके। सो हर एनीमल हर प्लांट ने अपना इंतजाम खुद किया होया और सृष्टि ने उसको दिता होया। अगर नहीं भी है तो आने वाले टाइम में अपने आप को अडेप्ट कर लेना। हूँ आदमी की खुद चलेगी, आप पहले किस तरह से नीचे की तरफ से मन मनुष्य देखो किस तरह हो गई इरेक्टेड हो गई ढिले हो, लेकिन आप किस तरह साडा ब्रेन का साइज बढ़ता चला गया, आप सीधे होते चले गए, साड़ी कुछ की जरूरत नहीं, कुछ का कम की सी। इट वॉज ए बैलेंसिंग ऑर्गन। जब बंदे की तरह पेड़ा से चढ़ना पैंदा सी, इट गिव्स यू द बैलेंस, बट हम बैलेंस की जरूरत नहीं पई क्योंकि तुम जमीन पर चल रहे हो, सीधे चल रहे हो, ब्रेन की जरूरत पई, ब्रेन बड़ा हो गया। सो एज पर अडेप्टेशन साड़ी बॉडी भी अडेप्ट करती है। तो जिस तरह कार्निवोरस प्लांट्स की गल करिए, विशैले आप वनस्पति की गल करिए या आप एनीमल्स की गल करिए, सारे के अंदर अडेप्टेशन हुई टाइम के अकॉर्डिंग। अगर चरक संहिता पढ़ोगे तो हर 4000 साल बाद जोड़ा है सृष्टि चेंज होती है। जोड़े प्लांट्स अज तुम देख रहे हो वो अज 4000 साल बाद नहीं रहते, तो ही युग परिवर्तन तो बाद वनस्पतियों के अंदर भी परिवर्तन देखा जाता है। इसीलिए अगर तुम इतिहास पढ़िया तो बहुत सारे ऐसे औषधियाँ हैं जी उस समय तक कई गए, सोम है औषधियों का राजा कहा गया है। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ जिन्होंने बारे वर्णन है लेकिन आप देख नहीं पा रहे। उसके कुछ कारण तो यह है कि उन्होंने अडेप्ट करके कुछ और बन चुकी है। दूसरा कारण